हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये दोनों बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं और गुड्डू भी सो रही है और बाकी सब उठे हुए हैं। क्योंकि बुआ आ रही है इनकी, तो ये आज स्कूल नहीं गए थे और ये बस सो रहे थे। मैंने कहा चलो इतना तक के सो रहे हैं, मैं इतना तक के काम खत्म कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर किचन में बर्तन वगैरह साफ कर दे रही हूँ बस ये। और ये है कि जितने हो जाएगा काम इतना ही ठीक है, इतना तक सो करके नहीं उठते, नहीं तो फिर इनकी चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों आपस में ये बोलते हैं कि ये मेरे को ये बोल रहा, तो बच्चों का यही चलता रहता है। तो बर्तन मैंने सारे साफ कर दिए सुबह के टाइम का। काम तो सारा खत्म हो गया था। आज जो है आने लग रही है प्रगति भी, तो पग फेरे के लिए आ रही है आज प्रगति। और टाइम भी 12 के लगभग हो रखा है। तो अभी हम जाएंगे, मैं और मम्मी तैयार होकर के उससे मिलने के लिए और मतलब कपड़े भी देने के लिए, जो कि आपने कल देखा होगा ब्लॉग में। ये सूट दिखा रही थी दीदी, वो सूट लेकर के आई थी मम्मी, और पैंट शर्ट, पैंट तौलिया, निक्कर, बनियान, जितने भी कपड़ों का रखते हैं वो। और ये प्रगति के कपड़ों पर भी बिंदी वगैरह और रुमाल वगैरह रखे हुए थे सब। तो वो लेकर के, वो मतलब लड़की आती है ना पहली बार पग फेरे के लिए अपनी ससुराल से, तो उसको कपड़े देते हैं फैमिली वाले। तो उसके लिए ये कपड़े लेकर के जाएंगे और मिलकर भी आएंगे प्रगति से, और यानी कि ननंद जी से मिलकर भी आएंगे। तो वो आने वाली हो रही है, तो अभी हम भी तैयार हो लेते हैं, फिर जाते हैं उधर मिलने के लिए। और आज उधर कथा भी है, मतलब शादी के बाद कथा कराते हैं, साथ के साथ भी करा लेते हैं। जैसे कि पग फेरे के लिए आ रही है उस दिन भी करा लेते हैं और बाद में भी करा लेते हैं, कभी भी करा लो। वैसे तो सब अधिकतर जो है पग फेरे वाले दिन ही ये कथा भी कराते हैं शादी के बाद की। तो वो आज कथा भी है और दूर है काफ़ी, तो आने में टाइम भी लगता है। तो लगभग 12 बज चुके हैं, देखते हैं कब तक आती है। अभी तक के तो नहीं आई है, बस थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं फिर चलते हैं उधर। मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए और बच्चे चले गए हैं। फ़ोन आते ही मम्मी चली गई थी पहले ही, तो मम्मी की कॉल आई है अभी कि ये प्रगति आ गई है, आ जा बच्चों को लेकर के। तो बच्चे चले गए एकदम से, कॉल आते ही दोनों। अब मैं रह रही हूँ, मैं भी जाती हूँ। घूम चुकी है, मतलब यहाँ पर कथा हो रही है। और ये मैंने न सिवाय को मोबाइल दे दिया, तो उसने काफ़ी सारा हिला के रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा पर्दा सा हिल रहा है। और बस यहाँ पर कथा चल रही है। तो कथा में जो है शादी के बाद जो कथा होती है उसमें हवन नहीं होता है, सिर्फ कथा होती है। तो वो कथा हो रखी है, तो ये भी जरूरी होती है शादी के बाद, तो ये करा रहे हैं। बस यहाँ पर कथा आरती वगैरह सब होगा और इसके बाद खाना वगैरह होगा था सबका। और खाने के बाद ये लगाए हुए थे कपड़े, जो कि साथ में आए थे उनके, और प्रगति के लिए जो देने थे वे वाले कपड़े लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे खाट पे। जितने भी करने थे 9 किए थे शायद। और ये सबके हैं थे, जो भी आए हुए थे वो उनके सबके देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रगति हो गई है तैयार चलने के लिए, और ये इनकी ननद है। सब है यहाँ पे, जो भी गेस्ट भी रुके हुए थे तो वे भी है थे, जो कि हमारे इधर से मम्मी है थी, मतलब की बहू प्रगति की, और ये मामा जी की लड़की। तो 3-4 गेस्ट हैं थे जो कि रुके हुए थे। तो यहाँ पे चाची जी कर रही है तिलक, तो तिलक कर रहे हैं उस दिन भी। तो यहाँ पे गोले से थाली में गोला रख करके और मिठाई वगैरह ये तिलक कर दे रही है। चाची जी ने किया है, फिर बाकी सब ने किया है तिलक। तो ये भी रस्म होती है बाद में तिलक करने की। वैसे मैंने तो पहली बार देखा है, बाद में भी तिलक करते हैं इस तरह से। तो ये है कि हर जगह होता है। तो यहाँ पे ये साली लगती है, तो ये बोल रही कि उस दिन मैंने पूरा पीस नहीं खिलाया था, आज तो आपको पूरा का पूरा मिठाई का पीस खाना पड़ेगा। तो हंसी मजाक भी चल रही है, सबकी चलती रहती है भाई, कोई कुछ बोलता रहता है तो कोई कुछ। तो सभी कर रहे हैं तिलक। तो ये रस्म है, तो हर जगह मतलब अलग अलग रस्म होती है, अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो यहाँ पे बस कर दे रहे हैं तिलक। और काफ़ी लेट हो गए थे, लगभग 7:30 के लगभग जो है विदा हुई है खुशी। तो नंदन जी की विदाई हुई नहीं, पग फेरे के लिए आई हुई थी। तो इधर आकर के बस दिया वगैरह लगा करके, खाना वगैरह खाना तो हुआ नहीं, उधर ही खा लिया था। तो अब तो बनाया भी नहीं है, लेट ही खाया था, लगभग 5 बजे के करीब खाया था। तो बस अभी दिया वगैरह लगा करके अभी नहाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये तो उठ गया है सिवाय तो, और वो उठ के नहीं दे रहा है अभी बिल्कुल भी, वो ये लेट ही रहा है। और पहले वो जल्दी उठ जाता था, अब बिल्कुल नहीं उठता है, बोलता है कि मम्मा जी मुझे और सोना है। और
अभी नाश्ता वगैरह मतलब इनका बना दिया है, लंच बॉक्स पैक कर दिया है, बैग में बनाया है। इनकी पसंद का फरमाइश थी इनकी 2 दिन से आलू के पराठों की, तो वो बना दिए है इनके लिए आलू के पराठे दोनों के। और बैग भी मैं पैक कर दिया, लंच बॉक्स और बोतल पानी की। बस इनका उठने की देरी हो रखी है, बहुत देर से उठा रही, 10 मिनट ना उठने में लगा दे ये बिल्कुल। उठाती रहूँ तो उठ के इधर से उधर हिल के पढ़ते रहते हैं। तो अब इनको तैयार कर देती हूँ, फिर जाएंगे ये स्कूल में। उठो बेटा जल्दी से। तो इनको भी और टाइम लगेगा थोड़ा सा ओम को उठाने में, ये तो उठ ही गया है। तो दोनों ऐसे ही करते हैं, ये बहुत देर में उठते हैं, बहुत देर से उठाना पड़ता है। सुबह सुबह बस बच्चों का काम होता है, पहले उठ के लंच बनाओ और फिर इनको तैयार करो। तब ये चले जाते हैं ना, तब जाके दिखता है कि बाकी के काम भी करने हैं, नहीं तो दिन तक के ही रहता है, लेट ना हो जाए। और पहले इनको उठाते हैं तो उठते नहीं है, उठते टाइम पे है तो ये आपने जल्दी से क्यों उठा दिया है, रात को जल्दी सोते नहीं है कि अभी नींद नहीं आ रही है, ऐसा करते हैं ना बच्चे बिल्कुल। तो इनको सूज बिठा दे रही हूँ बस मैं। बाकी के तैयार तो कर दिए थे, सन को पानी वगैरह दे आए थे, तो उसके बाद ही ये सूज वगैरह पहना दे रही हूँ यहाँ पर। तो सिवाय तो खुद पहन लेता है, पर ओम सभी नहीं आते हैं पहनने, तो ओम तो चल दिया है सिवाय से पहले नीचे, क्योंकि रिक्शा आने वाली थी, तो मैंने कहा चलो आप चले जाओ पहले। पर फिर से सिवाय भी साथ ही चल दिया था, क्योंकि इसने भी सूज पहन लिए थे। दोनों का यही होता है, मम्मा जी हमारा लड्डी कर दो, मम्मा जी हमारा ऐसा कर दो। चले गए हैं और मैं भी नहा ली हूँ, नहा करके दिया लगा लिया है और ये नाश्ता भी कर लिया है। अब लगते हैं काम पे। तो ये है कि सुबह नहा लो ना बच्चों को भेजने के बाद में, फिर ये नहीं लगता कि अभी नहाना भी रह रखा है, ये भी काम करो वो भी करो, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। कितना टाइम हो जाए नहाने का पता नहीं चलता, फिर कोई भी आ भी जाता है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सुबह ही बच्चों को भेजने के बाद पहले नहाती हूँ, उसके बाद ही चाहे फिर जैसे भी काम करे दोबारा से नहा लो। ये हो जाता है कि भाई दोबारा काम कर रही, कपड़े गिल्ले हो गया कुछ भी है, धूल का काम कर रही तो दोबारा से नहा लो। पर सुबह ही नहा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो काम में उलझे रहो, पता नहीं चलता फिर कितना काम हो जाता है, किस टाइम तक होता है। तो अभी लग जाते हैं काम। इससे पहले मैं यहाँ पे ये पड़ी थी ना, सीमेंट सा ईंट सी टूटी हुई, क्योंकि यहाँ पे काम चला था इधर की साइड, तो ये उठा दे रही हूँ, नहीं तो फिर पाइप में इसमें फंस जाती है। और शायद यहाँ पर ना फंस गया था इसमें कुछ, तो पानी जा नहीं रहा था अच्छे से। पहले तो मैंने इधर से देखा करके तो जा नहीं रहा था, फिर मैंने बाथरूम में जा करके इस वाले पाइप में डालना पानी, तो तब भी नहीं गया। फिर डंडा डाला इसमें, जब भी बहुत ही मुश्किल से जा रहा था थोड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा चलो चला जाएगा, फिर भी नहीं गया। फिर दोबारा से बाहर से डाल ली पानी की बाल्टी भर के, तब भी नहीं। तो फिर दोबारा से डंडा घुमाया ना मैंने, तब जा करके सारा एकदम से गया है। कुचड़ भी जाता है जैसे काम चल रहा है, कुछ ना कुछ बजरी वगैरह कुछ भी, तो सारा यहाँ से मैंने उठा दिया और अब पानी अच्छे से जाने लगा है, नहीं तो फिर सारा यहीं पे इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से ही भर के निकलता है। और बाकी के काम भी है पानी के यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा साफ होगा। इसके बाद आ गई थी किचन में, तो खाने वगैरह के बर्तन ये साफ कर दे रही हूँ। और ये बस पापा जी भी खाना खा करके रखे थे बर्तन, और ये भी सारे ही साफ कर देंगे। बस इससे पहले भी इतने सारे हो जाते हैं ना बर्तन, बहुत सारे हो जाते हैं, दूध वगैरह की बाल्टी वगैरह ये काफ़ी हो जाते हैं, पूरा का पूरा भर जाता है टोकरा। जब भी साफ करो जब भी सिंक भरी हुई मिलती है, इतने होते ही हैं काफ़ी बर्तन। तो यहाँ पर इसके बाद करने लगी हूँ मैं ये वाश बेसिन साफ, और वाश बेसिन साफ करके यहाँ से पानी भी साफ कर दूँगी। तो फिर जो है इसके बाद लगूंगी है झाड़ू वगैरह लगाने पर। तो ये अच्छे से बेड शीट वगैरह सारी झाड़ करके बिछा दूँगी। तो एक बार सारी बिछ जाती है ना सारे कमरों की, तो फिर एकदम से अच्छे से झाड़ू लगा दो तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और ये है कि टाइम नहीं लगता, एकदम से लगाते हुए चले जाओ। तो सोफे वगैरह के कवर भी अच्छे से ये कर दूँगी यहाँ पर सही। और धूल सी तो जमी रहती है, उसको भी सारे को ही साफ कर दूँगी, सारी जगह से धूल का भी रोज का ही होता है। और इधर बेड वाले कमरे में भी मैं ये बेड शीट वगैरह बिछा दूँगी झाड़ करके। पहले मैंने सारे को कपड़ा मारा है, ब्लैक सा कलर है ना, तो इसको ना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, तो इस वजह से इस पर मैं ये आंटी आई हुई है, उन्होंने यहाँ पर कमरे में लगा लिया है झाड़ू। पर अभी ये मिस्त्री जी ने बंद किया है इधर, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में प्लस्तर के लिए छोड़ा हुआ था, इस पर पैड वगैरह से बांधते हैं वे। ऊपर छत पर प्लस्तर किया, उस पर खड़ा होकर के इधर लकड़ी वगैरह रख करके इसमें, तो अब इसको बाद में बंद किया ये वाला भी और ये वाला भी, 2 छूटे हुए थे। और यहाँ पे हो गया सीमेंट, तो आंटी ने तो लगा दिया झाड़ू, तो मैं अब दोबारा से यहाँ पर लगा देती हूँ और बेड भी इधर सरकवा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने इधर की साइड सरका दिया।
जगह छेद थे तो मिस्त्री जी ने बाद में किया था। वैसे तो आंटी ने लगा दी थी यहाँ पे झाड़ू, तो वैसे ये मैंने अच्छे से फिर दोबारा से लगाई है झाड़ू। ये सीमेंट वगैरह यहाँ से उठाया है जो कि घिन रहा था बैग। तो जो है इधर की साइड भी अंकल जी से सरकवाया क्योंकि ये काफ़ी भारी हो रखा है, सामान बन रहा है। मैंने कहा आप सरका दो इधर की साइड, तो मैं इधर की भी बेड शीट वगैरह ये झाड़ करके अच्छे से बिछा दूँगी। तो ये है कि ये अच्छा सा लगता है फिर जब पीछे से साइड में जाता, नहीं तो उधर जगह ऐसे ही रखती। वैसे मिस्त्री जी ने हटाया था जब ये जगह इधर सीमेंट लगाया था अभी। तो यहाँ पर अलमारी वगैरह भी अच्छे से सेट कर दूंगी, फैली सी हो रखी थी। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।